बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबर तक। नाज़रीन, सहाफ़त एक बड़ा मुक़द्दस पेशा है। इनका काम है सहाफ़ियों का अपने आप को मुश्किलात में डाल के जो हुकूमत या कोई ताकतवर फ्रॉड करता है उनकी हक़ाइक़ ला के लोगों तक इस इमानत को पहुँचाना एज इट, बगैर बेईमानी के, बगैर धोखाधड़ी के, बगैर ब्लैकमेलिंग के। लेकिन बदकिस्मती है कि हर हुक्मरान ने सहाफ़त को गले में पटा डालने की नाकाम कोशिश की। एक आज ऑडियो ऐसी शर्मनाक आई है जिससे मेरा सर भी शर्म से झुक गया है। साबिक़ वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद और मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज साहिबा जो गुफ्तगू कर रही हैं और सहाफ़ियों के बारे में जो गलीज़, ख़ुसूसन मेरे मोहतरम भाई दोस्त अरशाद भट्टी और हसन नसार और दीगर सहाफ़ी और मज़हर अब्बास जैसे क्रेडिबल सहाफ़ी के ऊपर जो उन्होंने उंगलियाँ और गालियाँ गलीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। अगर इन सियासतदानों ने वापस ना लिए तो याद रख लें, सहाफ़ी याद रख लें, सिर्फ कलम और ज़ुबान से फैक्ट्स बताने पर मजबूर होता है। आपने अपने अल्फाजों को वापस लेना होगा। सहाफ़त को अपने गधा ना बनाएं, जानवर ना बनाएं। मरियम नवाज साहिबा आप कहती हैं शकील रहमान से बात करूंगी, हसन नसार ओ परवेज़ रशीद साहब कहते हैं कि फलां आदमी को भोंगते हैं और तुमने समझा क्या हुआ, आपकी औकात है क्या? इंसान अशरफुल मखलूक है, अल्लाह ताला ने इंसान को इन्होंने बुलाया है। आपको उनकी राय पसंद नहीं। मेरा यार है अरशाद भट्टी, हसन नसार साहब हमारे सीनियर है। आपने राना जवाद साहब पर भी इल्ज़ाम लगा दिया और तो और काबिल एहतराम नुसरत जवेद पर भी के टोकरियां भेजी। क्या हमें बकाऊ माल समझा है? अगर आपने इन अल्फाजों के वापस नहीं मांगे, आपने अपने दौर में याद रखे जंग अखबार पर फायरिंग कराई 98 में जंग बंद कराया, 24 पेज की बजाय एक पर आ गया। अब भी हम पर सहाफत पर कदगन लग रही है, अब भी हमें धमकियां दे रही जा रही है। और सियासतदानों, तुम चाहते क्या हो? और ताकतवरों, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे कुत्ते बन जाए, गुलाम बन जाए, तुम्हारा पटा डाल लें। हर ताकतवर जो हुक्मरान आता है कहता जी मेरी मर्जी का सच बोलो। मरियम नवाज साहबा, आपको खुदा का खौफ नहीं रहा? आप तो उस वक्त ना वजीर आज़म थी, ना वजीर आला थी, ना MP थी, ना सियासी ओहदा था। आपने सहाफ़ियों के बारे में, और ये परवेज़ रशीद लगड़ बगड़ फरमाते हैं कि फलां आदमी घटिया है, हम पर भौंकते हैं। हम आपको फिर भी आप कह रहे हैं, तू नहीं कहेंगे, क्योंकि आपकी तरबियत इन्हीं लफ्ज़ों की है और हमारी तरबियत दूसरों को इज्जत देना है। किसी दूसरे को इज्जत देने से कभी अपनी इज्जत खराब नहीं होती। नाज़रीन, जो ऑडियो आई है वो आपने भी सुनी होगी और शर्म का मुकाम है। ऐसे सियासतदानों को उल्टा लटका देना चाहिए। हाँ, अगर सहाफ़ी किसी से पैसे लेता है, किसी के पेरोल पे, उसको उससे ज़्यादा उल्टा लटका के मीनारे पाकिस्तान गधा बना के उस पर छितर मारें। लेकिन नाज़रीन, आज जो मुस्लिम लीग नून और हमेशा सहाफ़त को गुलाम बनाने की रवायात इनकी पुरानी है। इनके मुर्शिद ज़ियाउल हक ने भी ये जारी रखा था। उस दौर में, ज़ियाउल हक दौर में, जिनकी ये वाक़यात है, सहाफ़ियों को कोड़े पड़े, किले में कैदे काटी, कोड़े खाए, मारे खाई, नौकरियों से गए, ना जाने कौन कौन से मज़ालिम हमें करने पड़े। आज जो मरियम नवाज साहिबा कभी इस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहती हैं, कभी अदलिया को, और कभी सहाफ़त के गले में पटा डालती है। नहीं मोहतरमा, हर सहाफ़ी नहीं बिकता। सहाफ़ी का काम है बगैर और खौफ के लोगों को सच बताना। मरियम साहिबा और परवेज़ रशीद साबिक़ वज़ीर इत्तलात के बारे में जो नाज़ेबा अल्फाज सहाफ़त पर किया गया, मैं हैरान हूँ कि पूरी सहाफ़ी बरादरी इस पर सरापा एहतजाज क्यों नहीं है। उनको चाहिए कि जाती उम्रा का घेराव करें, परवेज़ रशीद का घेराव करें और उन्हें कहें कि आपने मज़हर अब्बास जैसे क्रेडिबल और इतने सीनियर मोस्ट जर्नलिस्टों के बारे में ये जो गलीज़ गुफ्तगू की है, इससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे। वरना याद रख लें, सहाफ़ियों ने हमेशा कुर्बानियाँ देना सीखी है और ये आज़ादी है सहाफ़त आपके वालिद ने भीख पे नहीं दी, ज़ियाउल हक ने भीख में नहीं दी, मौजूदा भी हम पर कदगन है। लेकिन ये जो गुफ्तगू नाज़रीन हुई है, आपके भी सर शर्म से डूबेंगे। सारा सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा था। सहाफ़त बेसिकली गरीब आदमी, आम शहरी की ज़ुबान और कान होते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और परवेज़ रशीद की एक और मुबैना ऑडियो कैसेट, जिसमें सीनियर सहाफ़ी मोहतरम हसन निसार साहब और मेरे दोस्त
अरशाद भट्टी पर संगीन इल्जामात लगाए गए, ना सब अल्फाज लगाए गए जो काबिल तकलीफ भी हैं और काबिल अफसोस भी हैं, और सीनियर तजज़ियाकारों से मुतल्लक नाजेबा कलमात का इस्तेमाल किया। शर्म मगर तुमको नहीं आती, लेकिन हम आप कहेंगे आप डूब मरो यार। कोई भी इंसान किसी को गुलामी तक ला रहा है, आपको शर्म नहीं आती? आप लफ्ज़ क्या कह रहे हैं? नाज़रीन के लफ्ज़ सुने। मुस्लिम लीग नून और एक अदारे का गठ जोड़ो, चंद सहाफ़ी जो उनके पे रोल पे नहीं आते, उनके बारे में क्या गुफ्तगू करते हैं, मैं ये आपको गुजारिश करता हूं। मरियम नवाज की एक मुबैना ऑडियो कैसेट लीक हुई है। मरियम नवाज मुबैना ऑडियो में साबक वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद से गुफ्तगू कर रही थी। ये परवेज़ रशीद वज़ीर इत्तलात रहा है, इसने एस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट किया, अदलिया को भी किया, और सहाफ़त को अपना मुलाजम बनाना चाहा, हमेशा कदगन लगाना चाहिए, गुलाम बनाना चाहा। मादी में मनपसंद लोगों को अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए और न्यूट्रल लोगों को महफूज रखा, उन पर हमले कराए, कातलाना हमले हुए। नादरीन, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज और परवेज़ रशीद एक और मुबैना ऑडियो सामने आई है, जिसमें मैं चंद बातें आप तक रखता हूं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि पूरे हकायक आप तक लाऊं। मरियम नवाज की मुबैना नवाज में साबक वज़ीर इत्तलात से जो गुफ्तगू कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हसन नसार और अरशाद भट्टी पर इल्ज़ामात लगा रही हैं। मरियम नवाज और परवेज़ रशीद लगाए गए हैं, जबकि ऑडियो में तज़ियाकारों से मुतल्लिक नाज़ेबा कलमात और गलीज़ गुफ्तगू, गंदी गुफ्तगू, बेशर्मों वाली गुफ्तगू की गई है। मुबैना ऑडियो में मरियम नवाज परवेज़ रशीद को एक अदारे का नाम लेके कह रही हैं को हदायत देने पर बात कर रही हूं, ये हमारी मर्जी से चलेगा, हमारे इशारों पे चलेगा। परवेज़ रशीद कह रहे हैं कि एक प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड, जिसमें हसन नसार साहब जो सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है वो हमको गालियां देते हैं। हसन नसार साहब ने गालियां तो नहीं दी, उनसे इख्तलाफ राय करें, ये मरियम साहबा परवेज़ रशीद साहब है। अरशाद भट्टी ऐड कर लिया है, ऐड कर लिया गया, ऐड कर लिए हैं, नहीं कर लिया है, बदतमीजी की था, और वो भी आपको मालूम है कितनी घटिया गुफ्तगू करता है। अरशाद भट्टी का ये कसूर है कि वो आपसे लिफाफा नहीं ले रहा, आपसे ज़मीन नहीं ली उसने, आपसे पैसे नहीं लिए, किसी का गुलाम नहीं बना। यही कसूर है ना हम सबका, तो हमें गोली मार दो। यही मौजूदा हुकूमत कर रही है और यही आप कर रहे थे। और दूसरी, परवेज़ रशीद का कहना है मज़हर अब्बास, जिनके साथ मैंने PFU में एज ए ट्रेड यूनियन काम किया, नहायत क्रेडिबल टू द पॉइंट बात करने वाले, कि हम परवेज़ रशीद कह रहे हैं कि मज़हर अब्बास की गुफ्तगू हमारे खिलाफ होती है, तंज भी होता है, मजाक भी, बाकी कोई बंदा वहाँ नहीं जिसको हमारा स्पोक पर्सन कहा जा सके। और डूब मरो यार, साफ़ी किसी सियासी जमात के स्पोक पर्सन नहीं होते, ये साफ़ी को गाली है, आपको अंदाजा ही नहीं है। आपके अपने जमात के लोग जाएं, आपके रहनुमा जाएं, आपको डिफेंड करें, महालवीन पर गाली निकालें। साफ़ी किसी एक जमात का भी स्पोकमैन हो गया तो साफ़ी कहलाने के काबिल नहीं रहता। बदकिस्मती है कि आपको न्यूट्रल रहने पर अगर किसी ने बुरा कहा है तो हम भी उसका एहतसाब करेंगे, लेकिन साफ़ी आपका स्पोक्समैन नहीं हो सकता है तो उसे पटा डालना चाहिए, साफ़त की नेम प्लेट नहीं लगानी चाहिए। इस मौके पर वो कह रहे हैं कि मजाक होता है, कोई बंदा हमारा स्पोक्समैन नहीं। यहाँ तक कहा गया कि स्टार बाबर है, वो आज़ादाना राय रखता है, स्टार बाबर भी आमतौर पर हमारे बहुत हक में नहीं है। मरियम नवाज कह रही हैं कि अंदाजा करें, एक सीनियर मोस्ट आदमी कह रहे हैं हमारे हक में नहीं है। भाई साफ़ी आपका तर्जमान है, आपका मुलाजम है, आपका गुलाम है, आपका मज़ारा है, उसकी इंडिपेंडेंट राय है, उसके खिलाफ करें। लेकिन परवेज़ रशीद और मरियम ऑडियो में मैं समझ रहा था कि साफ़ी बरादरी से एहतजाज होगी, और जब तक इनके खिलाफ माफ़ी नहीं मांगते रहेंगे। लेकिन मेरा एहतजाज जिन भाइयों साफ़ियों के बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उनके लिए सख्त एहतजाज है। हाँ ताहम अगर हम कहीं करप्शन करते हैं तो हमारा एहतसाब करें ज़रूर। नून लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब जो इमरान खान के करीबी नज़ीर है, ये परवेज़ रशीद का कह रहा था हमारा नुक्ता नज़र देते थे, जिस तरह ये गालियां देते थे यही सलूक वो इमरान खान से करते थे। यानी कि इनका मतलब था कि हफीज़ुल्लाह न्याज़ी हमारे बुजुर्ग हैं, कहते थे कि वो इमरान खान को गालियां देता है और हमारा नुक्ता नज़र पेश करता है। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी को हटा दिया है, ये बकौल परवेज़ रशीद के, और इसका कालम भी बंद कर दिया गया है जो कि एक अखबार में छपता था। ये बड़ी ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है।
हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, मुझे यकीन है कि वो किसी एक जमात के तर्जमान नहीं, उनकी इख्तलाफ राय होती है, मेरे साथ भी वो प्रोग्रामों में मेरे हैं। लेकिन मरीम नवाज़ साहब और परवेज़ रशीद की ये गुफ्तगू सुन के सर शर्म से झुक गया है कि हमारी सहाफ़त को बदनाम करने वाले अगर कुछ गंदे आंडे हमारी टोकरी में हैं तो उसे बाहर फेंके, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन खुदारा हमें गालियाँ ना दें। हम आपकी इज्जत करते हैं। मरीम साहबा, परवेज़ साहब, आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक्सपोज करते रहेंगे। और आपके याद रखें, किसी भी कीमत पर आपके स्पोक्समैन, आपके तर्जमान नहीं बनेंगे। मुबैना ऑडियो में मरीम नवाज ने कहा अंकल, परवेज़ रशीद को कहा अंकल कि मैं पूछूंगी ना कि पहले ये बताओ कि हफीजुल्लाह नियाज़ी को हटाया क्यों है, जिस पर परवेज़ रशीद कहना था कि दरख्वास्त है कि इससे भी बात करें, जो मीर शकीलुर रहमान से भी बात करें। मीर शकीलुर रहमान का आपने अखबार 98 में बंद किया था। मरीम नवाज़ साहब, आपके वालिद ने, मैंने 3 दिन भूख हड़ताल की थी, आपने हमेशा सहाफ़त पर कदगन लगाया। कुछ सहाफ़ी आपने ख़रीदे होंगे, सर खरीद गुलाम होंगे, लेकिन सहाफ़ी किसी एक जमात का तर्जमान, उसको कहना गाली है। सहाफ़ियों का लिए तमाम सियासतदान करास्ती बोर्ड काबिल एहतराम है, चाहे बड़ी जमात हो छोटी हो। हमने डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाई है, लेकिन इन दोनों ने जो सहाफ़त पर आज हम पे शब्बे खून मारा है, हम पे बलडोज किया है, मैं वो मज़ीद गुफ्तगू सुना। मरीम नवाज़ ने लीगी रहनुमा से मुकालमे में कहा कि पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं, तो परवेज़ रशीद करने का कहना था कि इतने में बैलेंस प्रोग्राम होगा इमरान खां के ऊपर। इमरान खां के ऊपर जो चेक था खत्म कर दिया, हमारे ऊपर बोंगरे वाले बिठा दिए हैं। नाज़रीन, हम इनको नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये इनका मौक़िफ़ है। खुदा रसूल का वास्ता है, हसन नसार, इरशाद भट्टी साहब काबिल एहतराम, मज़हर अब्बास मेरा भाई और दीगर साफ़ी, आपने उनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं इन अल्फाजों की मज़म्मत करता हूँ। हमारा नुक्ता नज़र होता है, लेकिन साफ़ी नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, जमीयत उलमा इस्लाम, कोई भी किसी का तर्जमान नहीं होता। खुदा के लिए हमारे गले में ये पटा ना डालें, अगर कोई ऐसा है तो उसे एक्सपोज करें। मुबैना ऑडियो में मरीम नवाज़ की जानिब से 2 सहाफ़ियों को बास्केट देने की भी हिदायत की गई। मुझे यकीन है कि ये सहाफ़ी जिन पर यह इल्ज़ाम लगाया बास्केट देने का, वो इसकी तरदीद करेंगे, क्योंकि दोनों काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त और काबिल फ़ख्र हैं। और कहा गया कि आज़रबाईजान से मरीम नवाज़ की ऑडियो में PFUJ के नून लीग का बाइकाट करने की अदालत में जाने का ऐलान। नाज़रीन, ये जो उन्होंने गुफ्तगू की है इस मौके पर, मैं ये सारी बात दूँ। उन्होंने कहा कि आज़रबाईजान जाने पर जो टोकरियाँ हैं 2 सहाफ़ियों को भेजी गई हैं, बास्केट हैं। एक नुसरत जवेद साहब का नाम लिया जो सीनियर काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त है, एक राना जवाद साहब का। मेरी इन दोनों सहाफ़ी भाइयों से गुजारिश होगी, खुदारा इस राय में, इस बारे में अपना मौक़िफ़ दें। सहाफ़त एक बहुत मुक़द्दस पेशा है, हम किसी एक जमात के तर्जमान नहीं हो सकते। किसी एक सरकारी अदारे जो हमें मारने की धमकियाँ देते हैं, पॉलिटिशियन हो, हम झुकते हैं। लेकिन मरीम नवाज़ और परवेज़ रशीद साहब की इस मुबैना वीडियो पर मुझे इन दोनों रहनुमाओं की बड़ी तकलीफ़ हुई है कि इन्होंने भोंकने तक का इल्ज़ाम सहाफ़ियों पर लगा दिया है। मज़हर अब्बास साहब को मैं पर्सनल जानता हूँ, एक पैन ही नहीं लेते। इरशाद भट्टी भाई हैं, हसन नसार साहब सीनियर मोस्ट हैं, राना जवाद क्रेडिबल आदमी हैं, बरतानिया दौर के हमारे दोस्त हैं, नुसरत जवेद साहब सीनियर मोस्ट आदमी हैं। क्या नादरीन, आप अंदाज़ा कर लें ये सहाफ़त को किस तरह स्क्रू करते रहे। और मौजूदा हुकूमत में भी ऐसे गंदे अंडों की कमी नहीं जो सहाफ़त को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं। सहाफ़ी ना कानून से बाला है, ना अखलाकियात से बाला है, लेकिन सहाफ़ी को जानवर बनाने वालों के लिए सहाफ़ी बरादरी से एक गुजारिश है, इकट्ठे हो जाएँ और इस केस को मरीम नवाज़ साहब और जो परवेज़ रशीद की ऑडियो केस टेस्ट केस बना दें। और इसके लिए बेशक अदालतों में जाएँ, असम्बलियों में जाएँ, इन लोगों को सज़ा होनी चाहिए। अगर ये सच्चे हैं तो हम पर इल्ज़ाम साबित करें, हमें सज़ा होनी चाहिए। अगर ये झूठे हैं तो इन्हें करार वाक़या सज़ा देनी चाहिए। इसी से सहाफ़त की बका और सहाफ़त की इज़्ज़त, सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है, इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं सीनियर सहाफ़ियों ने, जाने देने से ज़्यादा जेलों जाने में, कुर्बानियाँ देने में, और लाखों करोड़ों जुलूस, लाखों हज़ारों जुलूस निकाले हैं।
और हमेशा डिक्टेटरों का मुकाबला अगर किसी ने पाकिस्तान में किया है तो सहाफ़ी बरादरी, वकला, बाकी सियासतदान तो पॉइंट्स हो। सो आम सूरत हाल आप तक रखी। आज की मरीम नवाज़ की ऑडियो और परवेज़ रशीद की ऑडियो पर जिस तरह कहा गया कि सहाफ़ी भोंगते हैं, इससे मेरा सर शर्म से झुक गया है। लेकिन मरीम नवाज़ साहबा और परवेज़ रशीद, हम आपको नहीं कहेंगे जो अल्लाह साहब ने कहा, लेकिन हम कहेंगे अपने अल्फाज ठीक करें। ये आपके घर वालों ने आपकी तरबियत की है, हमारा मौक़िफ़ है। आप हमसे इख्तलाफ़ राय करें लेकिन हमें इंसान रहने दें, इंसान अशरफुल मखलूक है। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी। अब बताया कि पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद करना पुल सरात अबूर करने के मुतरादिफ है। आप सब अपना ख्याल रखें। सारी सूरत हाल अपने तक रखी। सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ होने वाली नाजेबा अल्फाज पर सख्त मज़ामत करते हुए एहतजाज का हक़ महफूज रखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।